What's up my lovely friends, hope you are doing fantastic today. So guys, सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे को 10,000 करने के लिए। मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं 10,000 पहुंच गया हूं। ये सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट है। मतलब कभी कभी सोचता हूं तो बड़ी हैरानी होती है कि मेरे जैसे इंसान के पास भी 10,000 ऐसे लोग हैं जो मेरे को समझ पाते हैं, जिनको मेरी भाषा समझ में आती है, या जो मैं समझाता हूँ वो उनको वो उससे रिलेट कर पाते हैं, और जो मेरे को हमेशा प्यार और सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं दिसंबर तक किसी तरीके से 20,000 पहुंच जाऊं। और मेरे को पता है कि आपका अगर प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो ये बहुत ही छोटा सा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कैनन के जो नए रिलीज कैमरे हैं R5 और R6, इसके बारे में वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो बाकी के लोग बता रहे हैं। आपको इनके फीचर्स के बारे में ऑलमोस्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है, मैंने भी बनाई हुई है पीछे वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके फीचर्स के बारे में। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि R5 और R6 का कंपैरिजन, इन दोनों कैमरों में कौन कौन से फीचर हैं जो कॉमन है और कौन कौन से फीचर सिर्फ स्पेसिफिकली किसी एक मॉडल में है, दूसरे मॉडल में नहीं है, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि कौन सा कैमरा आपके लिए है और कौन सा कैमरा आपके लिए नहीं है। और गाइस, अगर मैं सारे फीचर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कोशिश करा कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज मैं आपको वीडियो सेंट्रिक फीचर के बारे में बताऊंगा, मतलब इन दोनों कैमराज को वीडियो सेंट्रिक फीचर के हिसाब से कंपेयर करूंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको फोटो सेंट्रिक फीचर के हिसाब से कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अगर हम दोनों कैमरा को कंपेयर करें, कैनन R5 और R6 को, तो दोनों ही फुल फ्रेम कैमरा हैं। दोनों में ही कैनन का डिज़ाइन किया हुआ नया सेंसर लगा हुआ है, और दोनों में ही नया प्रोसेसर भी यूज़ हुआ है जो आपका डिजिक X है, जो कि सिमिलर है, जो कि इनका फ्लैगशिप कैमरा है कैनन का 1DX Mark III वो वाला। साथ ही में जो बैटरी है वो LPE6 ही बैटरी है, लेकिन उसको अपग्रेड किया गया है, जिसकी मदद से आपको 15% एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिलता है। बट ये दोनों कैमरे बैकवर्ड कंपैटिबल भी हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पुराना कोई 5D Mark IV, 5D Mark III 80D की पुरानी बैटरी पड़ी है तो वो भी इसमें लग जाएगी, जो कि बढ़िया बात है। अब आते हैं फ्लिप स्क्रीन पे, तो दोनों कैमरों में ही फ्लिप स्क्रीन दिया गया है। हालांकि जो कैनन का R5 है उसका स्क्रीन 3.2 इंचेस का है, वहीं पे कैनन का जो R6 है उसका स्क्रीन सिर्फ 3 इंचेस का है। तो दोनों कैमरों में ही डुअल कार्ड स्लॉट दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। कैनन R6 में आपको 2 SD कार्ड स्लॉट है जो कि UHS 2 कंपेटेबल है, वहीं कैनन R5 में एक SD कार्ड स्लॉट है UHS 2 कंपेटेबल, और दूसरा है CF एक्सप्रेस। रीज़न ये है कि सबको पता है कि कैनन R5 रॉ शूट करता है, और रॉ हैंडल करने के लिए आपको सुपर हाई स्पीड कार्ड चाहिए होता है, जो कि SD फॉर्मेट में मुश्किल है, तो इसलिए वो लोग CF एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं एक स्लॉट में। दोनों कैमरों में ही इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कैनन का कोई IS वाला लेंस, स्पेशली जो नए RF लेंस आ रहे हैं वो यूज़ करते हैं, तो आपको 8 स्टॉप तक स्टेबलाइजेशन मिलेगा। गाइस, 8 स्टॉप बहुत होता है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आपको गिम्बल की ज़रूरत पड़ने वाली है अंटिल कि आप बुरी तरीके से कैमरे को लेके भागना शुरू कर दें। पुराने हमने कैमरों में देखा है, जैसे M50 में आपने नोटिस करा हुआ है, या और भी कोई कैमरा आपका कैनन EOS R में भी आई थिंक है, कि आप जैसे ही 4K मोड पे शूट करते हैं तो कैमरा बहुत ज़्यादा क्रॉप करता है, आपका पूरा फ्रेम एकदम जूम्ड इन हो जाता है। वो सीन इन कैमरों में ख़त्म हो गया है, मतलब अब आप किसी भी मोड में, किसी भी फॉर्मेट में बिना क्रॉप के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई क्रॉप नहीं मिलेगा आपको, फुल फ्रेम, पूरा फ्रेम प्रॉपर मिलेगा। जिन भाइयों के पास पुराने कैमरे हुआ करते थे, जैसे कि 5D Mark IV, उसको आप जैसे ही 120p की सेटिंग वाली पे डाल के आप जैसे उस कैमरे को चलाओगे तो आपको पता है कि आपका उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस काम नहीं करता, वो बहुत ही बेकार टाइप का ऑटो फोकस काम करता है, राइट। बट इन कैमरों के साथ वैसा नहीं है, आप किसी भी मोड पे कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रॉ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रॉ वीडियो शूट कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस झकास काम करेगा। और साथ ही साथ इसमें ह्यूमन और एनिमल आइज डिटेक्शन और उसकी बॉडी डिटेक्शन का फीचर है, जो कि बहुत एक्यूरेटली काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है सोनी से भी बेटर काम करता है इस कैमरा में।
अब आते हैं मेरे फेवरेट वीडियो के ब्लॉकबस्टर फीचर पे। तो सबसे पहला ब्लॉकबस्टर फीचर ये है कि ये दोनों कैमरे आपके 10 बिट 422 पे ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हर मोड में, किसी भी मोड में आप जाके शूट कर सकते हैं और वो 10 बिट 422 निकलेगा, जिसका मतलब है आपको टॉप नॉच वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि जो सोनी के जितने भी कैमरे हैं वो अभी सिर्फ 8 बिट 420 रिकॉर्ड करते हैं और हमको उनकी क्वालिटी पसंद आती है। तो समझ, अब आप इमेजिन करिए कि जब 10 बिट 422 आपको मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा उस क्वालिटी में। दूसरा ब्लॉकबस्टर फीचर ये है कि इन दोनों कैमरों में ही कैनन का C-Log है, जैसे सोनी में S-Log होता है और कैनन के जो महंगे सिनेमा कैमरे हैं C200 उसमें C-Log होता है। इस दोनों कैमरों में C-Log दिया गया है, तो आप ज़बरदस्त डायनेमिक रेंज कैप्चर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये दोनों कैमरे ही 4K रेजोल्यूशन को ओवर सैंपल करके रिकॉर्ड करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो R5 है आपका, जब आप 4K मोड पे 4K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो एक्चुअली 4K नहीं, वो 8K वीडियो रिकॉर्ड करेगा और उसको छोटा करके 4K में दिखाएगा, तो आपकी वीडियो में ज़बरदस्त डिटेल आएगी, बहुत डिटेल आएगी। उसी तरीके से कैनन का जो R6 है वो 4K मोड पे एक्चुअली 5.1K वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसको छोटा करके 4K में दिखाता है। तो इन दोनों कैमरों में ही आपको 4K में ज़बरदस्त डिटेल देखने को मिलेगा। 8K, तो 8K रेजोल्यूशन जो है वो हमारा सिर्फ कैनन का R5 है उसमें अवेलेबल है, आपका R6 में अवेलेबल नहीं है। R5 जो है वो 8K आपको UHD और DCI दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। जिन भाइयों को UHD और DCI के बारे में नहीं पता उनको मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग अपना कंटेंट सिनेमा के लिए शूट करते हैं, मतलब उनका कंटेंट थिएटर में जाके प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे चलेगा, उनके लिए DCI फॉर्मेट अच्छा होता है। जो लोग अपना कंटेंट टीवी के लिए, यूट्यूब के लिए, वेब के लिए शूट करते हैं, उनके लिए UHD अच्छा होता है। ठीक है, R5 में आपको DCI और UHD दोनों ही ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं 4K पे। 4K की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी है। कैनन R5 और R6 दोनों ही 4K सपोर्ट करते हैं। हालांकि R5 आपको 4K 120 FPS, 50 FPS, 24, 25, 23 जितने भी नॉर्मल फ्रेम रेट्स हैं उनमें आपको शूट करने का ऑप्शन देता है, इंक्लूडिंग 120 जो कि बहुत ही कम कैमरों में है। वहीं R6 की अगर बात करें तो वो आपको 4K मैक्सिमम 60 FPS तक शूट करने का मौका देगा। उसके अलावा जो नॉर्मल फ्रेम रेट है 24, 25, 23.98 वो सारे अवेलेबल हैं वहाँ पे। अब फुल HD की बात करें तो वहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कैनन R5 आपको सिर्फ 60p तक फुल HD शूट करने का वो देगा, विच मीन्स कि आप सिर्फ 50% स्लो मोशन कर सकते हैं। वहीं R6 आपको 120 FPS तक आपको फुल HD वीडियो शूट करने का मौका देगा, जिसकी मदद से आप एक्सट्रीम स्लो मोशन शूट कर सकते हैं। और इन दोनों फ्रेम रेट के अलावा जो नॉर्मल फ्रेम रेट्स होते हैं 23.98, 24, 25, 29.97 वो दोनों ही कैमरों में अवेलेबल है। कुछ लोग अपने कैमरों के साथ एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगा के अपनी वीडियोस को एक्सटर्नल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम HDMI आउट बोलते हैं। कई लोग क्लीन फीड भी बोलते हैं कि भाई HDMI से अगर रिकॉर्ड करो तो वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्ड होती है। तो उस केस में दोनों ही कैमरे आपको 422 10 बिट 4K अप टू 59.94 FPS तक की आपको अवेलेबल करेगा कि आप यहाँ तक का रेजोल्यूशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस स्पीड पे। अब गाइस अगर हम वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो हम सबको पता है कि R5 क्यों पॉपुलर हुआ था। उसका दूसरा पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि वो कैमरा रॉ शूट करता है। तो एक रॉ फॉर्मेट तो आप उसमें शूट कर ही सकते हैं। इसके अलावा H.25 जो कि एक नया फॉर्मेट है जिसको हम HVEC भी बोलते हैं, और दूसरा एक पुराना वाला H.264 जो कि नॉर्मल हमारी MP4 फाइल्स होती हैं जो आजकल हर जगह होती है, काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं वो। तो आपको R5 3 ऑप्शंस देता है, वहीं R6 आपको 2 ऑप्शंस देता है, H.25 और H.264। अब आते हैं वीडियो कंप्रेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैनन R5 आपको वीडियो कंप्रेशन की बात करें तो एक तो रॉ तो दे ही रहा है, क्योंकि रॉ तो सबका बाप हो गया, वो तो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। बट उसके अलावा ऑल आई, ऑल इंट्रा और IPB ये दोनों ऑप्शन दे रहा है। वहीं R6 में आपको सिर्फ और सिर्फ IPB मिलेगा, ऑल इंट्रा नहीं मिलेगा। अब जिन भाइयों को ये नहीं पता कि ऑल आई और IPB में क्या फ़र्क होता है, और आई थिंक बहुत सारे लोग 5D Mark 3 Mark 4 यूज़ करते हैं और उनके अंदर ये वीडियो ऑप्शन आता है, तो भाइयों सिंपल शब्दों में आपके लिए ये है कि जो ऑल आई होता है वो हाई रेजोल्यूशन वाला होता है, उसकी क्वालिटी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू IPB से। अगर आप अपनी फुटेज पे भारी एडिटिंग करना चाहते हैं, कलर वलर लगाना चाहते हैं और अच्छे से चाहते हैं कि एडिटिंग के टाइम में आपकी फुटेज बहुत स्मूथ चले, तो हमेशा ऑल आई पे शूट करना चाहिए।
वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी फुटेज लाइट वेट हो और आपका मेमोरी कार्ड जल्दी ना भरे और आपको बहुत लंबा शूट करना है, तो फिर आप IPP यूज़ करिए, क्योंकि IPP भी जो फुटेज होती है वो थोड़ी लाइट वेट होती है, वो इतनी हैवी फुटेज नहीं निकलती है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में रहता है, रिकॉर्ड लिमिट, रिकॉर्ड टाइम लिमिट। तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा एक वो है, कैच है, और वो कैच ये है कि अगर आप Canon R5 को 8K मोड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप 20 मिनट तक कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन जो Canon ने कोट करी है, ये एक रूम टेम्परेचर की कोट करी है, विच मीन्स कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा उमस है और बहुत गर्मी है, जैसा कि आजकल यहाँ चल रहा है, तो ये रिकॉर्ड लिमिट कम भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है, 10 मिनट में भी आपका कैमरा ओवरहीट हो सकता है। याद रखिए ये रॉ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। रॉ वीडियो के लिए अगर आप प्रॉपर जो कैमरे होते हैं, सिनेमा कैमरे, रेड एपिक हो गया आपका, एरे एलेक्सा या सोनी का जो भी हो गए, उनमें ना बड़े बड़े फ़ैन लगे होते हैं उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि रॉ वीडियो में कैमरा बहुत गर्म हो जाता है। और ये छोटा सा DSLR है, इसमें कहीं पे कोई फ़ैन नहीं लगा, तो आप समझ जाइए कि मतलब गर्म तो ये होगा ही होगा, नो डाउट। ठीक है, अब अगर हम 4K 120 की बात करें तो Canon R5 जो है वो आपको 25 मिनट्स तक के कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग देगा, बट फिर अगेन वही है कि अगर गर्म होगा तो हो सकता है रिकॉर्डिंग कम हो जाए। और बाकी के जितने भी मोड हैं उन सारे मोड में आपको 30 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग मिलेगी। वहीं अगर हम R6 की बात करें तो R6 में तो 8K है ही नहीं, और वहाँ पे 4K 120 का ऑप्शन भी नहीं है, तो वहाँ पे सारे नॉर्मल मोड हैं और वहाँ पे सिर्फ आपको 30 मिनट्स की रिकॉर्ड लिमिट का ऑप्शन है। तो वहाँ पे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे R6 में तो आपको 30 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इन दोनों ही कैमरों में अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। इन दोनों ही कैमरों को हम लोग USB से चार्ज कर सकते हैं, USB-C पोर्ट के थ्रू, पावर बैंक के थ्रू, बट कैमरे को आपको स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा। जो कैमरे हैं इन दोनों कैमरों में आपको HDR वीडियो का भी एक ऑप्शन है, HDR PQ, और दोनों कैमरों में दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, राइट। अब बात करते हैं पैसों की, मनी, रोकड़ा रुपया, राइट। तो Canon R5 का जो US का प्राइस है वो है आपका अराउंड $3,900, और ये है बॉडी ओनली प्राइस। वहीं पे अगर हम R6 की बात करें तो वो है आपका $2,500, वो है बॉडी ओनली प्राइस। तो R6 2 लाख का बॉडी ओनली और R5 3 लाख का बॉडी ओनली। तो अगर आप आज की डेट में मार्केट में जाके कोई ऐसा सिनेमा कैमरा ढूंढे जो 8K रॉ रिकॉर्ड करता हो और 4K 120 रिकॉर्ड करता हो, तो वो कैमरे की कीमत कम से कम नहीं तो 20-25 लाख से स्टार्ट होती होगी, बल्कि ये मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। जैसे रेड एपिक, ये रेड ड्रैगन होगा या फिर एरे एलेक्सा होगा, ये 50-50 लाख के कैमरे होते हैं, ठीक है। तो उस कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बात आ जाती है कि कौन इसका एंड यूज़र है। अगर आप एक नॉर्मल वीलॉगर हैं, आप वीडियोस यूट्यूब के लिए बनाते हैं, आप अपने पैशन के लिए बनाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप Canon का R6 लीजिए, वो आपके लिए परफेक्ट है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 8K रॉ रिकॉर्ड करने की। मतलब 8K रॉ का मतलब ये है कि 1 मिनट में 18 GB डेटा रिकॉर्ड करेगा कैमरा। तो अगर आपने 10 मिनट की भी वीडियो बना ली तो 180 GB डेटा हो गया 10 मिनट में। प्लस आपका सिस्टम इतना हैवी होना चाहिए कि वो 8K की वीडियो को प्रोसेस कर पाए, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा अगर कंपनी आपको कोई फीचर दे रही है तो आपको यूज़ ही करना है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो R6 बहुत ही बढ़िया कैमरा, उसमें ऑलमोस्ट R5 के सारे फीचर हैं, और जो मेन फीचर है वो तो सभी प्रेजेंट है, चाहे वो IPS हो गया या फिर आपका 4K हो गया या फिर C-Log हो गया या 10 बिट वीडियो हो गया, वो सब R6 में है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप मूवी शूट करते हैं, म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करते हैं, आपकी फिल्में थिएटर में रिलीज़ होती हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर आप R5 लो, फिर तो आपके लिए R5 जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए फिर ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे उनको वो वाले कैमरे हायर करने पड़ते हैं, 20-20, 25-25 लाख वाले कैमरे, और वो एक दिन का उनका रेंट ही ऐसा होता है 8,000, 10,000। अगर आप 10 दिन के लिए गए तो आपका भैया 1 लाख तो सिर्फ किराया चल गया, राइट। तो उससे अच्छा 3 लाख खर्च करके कैमरा खरीद लो, नहीं। तो गाइस मेरे को बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कोई और डाउट है तो मेरे से पूछिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मेरे को ये कैमरा बहुत पसंद है, जिस दिन मेरे पास पैसा होगा सबसे पहले ये कैमरा खरीदूंगा। अभी मैं सोनी यूज़ करता हूँ, बट मेरे को नए टेक्नोलॉजी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो एनीवेज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ उसका पार्ट 2 लेके, जो कि फोटोग्राफी के बारे में होगा। हम फोटोग्राफी में इन दोनों कैमरों को कंपेयर करेंगे। तो मेरे फोटोग्राफर दोस्तों, आपके लिए अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, till the time, you guys enjoy, have fun, and I'll see you soon. Bye bye, Jai Hind.